भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की चर्चा करते हुए प्रथम सूत्र में मन के 4 विषय आपके सामने प्रस्तुत किए। मन का कारण क्या है, मन का स्वभाव क्या है, मन की अवस्थाएं किस प्रकार की है और मन के व्यापार कैसे होते हैं। जो व्यक्ति मन के इन 4 विषयों को जानता है, समझता है और इन विषयों को जानकर समझकर व्यवहार में क्रियात्मक रूप में उसको अपने जीवन में उतारता है, तो निश्चित रूप से मन को अपने नियंत्रण में रखते हुए, अपने अधिकार में, अपने वश में मन को करते हुए व्यक्ति अपना लक्ष्य, अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। प्रथम सूत्र में मन की अवस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई। मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दूसरे सूत्र में हम विचार करेंगे मन के कारणों को लेकर के और मन के स्वभाव को लेकर के। मन के कारण क्या हैं और मन का स्वभाव क्या है। क्योंकि ये जो सूत्र प्रारंभ हुआ है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसके अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत किया गया है योग किसे कहते हैं। यद्यपि प्रथम सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने योग की परिभाषा अपने शब्दों में संक्षेप से की है। योगः समाधि, समाधि को योग कहते हैं। प्रत्यक्ष को, साक्षात्कार को, दर्शन को योग कहते हैं। यहां दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में योग की परिभाषा की है, जो कि आपके समक्ष आ चुका है। 3 शब्दों के माध्यम से योग को समझाया गया है। चित्त वृत्ति निरोध, मन के व्यापारों को रोकने का नाम योग है। मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। मन के क्रियाकलापों को रोकने का नाम योग है। यह योग की परिभाषा सूत्र के अनुसार है। मन के जो क्रियाकलाप होते हैं, मन जो क्रिया करता है, मन का जो भी व्यापार होता है, वो स्वतः स्वयं मन करता है अथवा और किसी के माध्यम से करता है। इस पर हमें विचार करना है, क्योंकि संसार में 2 प्रकार से देखते हैं हमने विचार भी किया। स्वतः स्वयं किसी कार्य को करना अच्छी प्रकार से हम देखते हैं, हम स्वयं स्वतः करते हैं, किसी की प्रेरणा के बिना हम करते हैं, किसी के कहे बिना हम करते हैं। स्वतः करने वाले कर्म होते हैं। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं स्वतः नहीं हो सकते, जब तक कोई सहयोग नहीं करता, जब तक कोई प्रेरणा नहीं करता, जब तक कोई चलाता नहीं उसको, तब तक वो कार्य नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकार के कार्य संसार में देखते हैं हम। यहां पर इस मन के संदर्भ में हमें समझना है, क्या मन स्वतः स्वयं करता है अथवा उसको कराया जाता है। कहने को कोई व्यक्ति ये भी कहता है, नहीं, मन स्वतः नहीं करता,
कहने को यह भी व्यक्ति कहता है, मन स्वतः करता है। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ऐसा करता है, मेरा मन जा रहा है, मैं रोकना चाहता हूं, लेकिन स्वतः जा रहा है, स्वतः विचार कर रहा है, मन अपने आप करता है, यह भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है, नहीं, मैं स्वयं कराता हूं उससे, मन खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मैं कराने वाला हूं। उदाहरण भी दिए जाते हैं, परंतु ये जो अनुभूति होती है स्वयं की, स्वयं की जो अनुभूति होती है वो दो प्रकार से होती है। कुछ स्थानों पर हमें यह स्पष्ट प्रतीति होती है, हम एहसास करते नहीं, मैं कराने वाला हूं, मैं कराता हूं। मन खुद नहीं कर रहा है, मैंने इच्छा की है, मैंने मन को लगाया, स्पष्ट दिखता है व्यक्ति को, मैंने अपनी इच्छा से मन को वहां लगाया, यहां लगाया, मन खुद नहीं कर रहा है, वहां मैं करवा रहा हूं। यह भी प्रतीति व्यक्ति को होती है, और यह भी प्रतीति होती है मन खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, मन खुद करता है। अब इन दोनों स्थितियों में हमें यह एहसास करना है, अनुभव करना है, वास्तव में जब मैं करवा रहा हूं, वास्तव में मैं ही करवा रहा हूं, अथवा जब मन स्वतः कर रहा है, स्वयं मन कर रहा है, मैं नहीं करवा रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा के बिना मन स्वतः कर रहा है, वास्तव में मन स्वतः कर रहा है या मेरे कारण से कर रहा है, मेरी प्रेरणा के कारण से कर रहा है, क्या वास्तविकता है? अनुभूतियां दो प्रकार की है, लेकिन दोनों अनुभूतियों में हमें अलग अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है। एक स्वतः करने की अनुभूति, एक प्रेरणा के माध्यम से करवाए जाने पर वो किया जा रहा है। तो इन दोनों स्थितियों को हमें अच्छी तरह समझना है। यह तभी संभव है जब हम मन के इन चार विषयों को जानेंगे। मन का कारण, मन का स्वभाव, मन की अवस्थाएं और मन के व्यापार। अवस्थाओं की चर्चा हो चुकी है, 3 विषय बचे हुए हैं, मन का कारण, मन का स्वभाव और मन के व्यापार। इन तीनों में 2 विषय इस दूसरे सूत्र में हमें समझना है। 2 विषयों को इस दूसरे सूत्र में हमें एहसास करना है, अनुभव करना है कि वास्तव में मन का कोई कारण है अथवा नहीं। देखिए, पहले कारण को समझने का प्रयत्न करते हैं। कारण किसे कहते हैं? कारण किसे कहते हैं, जब यह स्पष्ट हो जाए तब हमको आगे की बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कारण उसको कहते हैं जिसके बिना, जिसके माध्यम के बिना कोई वस्तु बनती नहीं है, कोई चीज आ नहीं सकती, जिसके बिना, जिसके माध्यम के बिना कोई वस्तु नहीं बन सकती है, कोई कार्य नहीं हो सकता जिसके बिना। तो जो चीज बन रही है, जो वस्तु बन रही है, जिसके बिना वो नहीं बन सकती है, जिसके बिना जो ना हो उसको कारण कहते हैं। ऋषियों ने इन्हीं बातों को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। महर्षि कणाद हुए हैं, महर्षि कणाद कहते हैं कारण अभावात कार्य अभाव। कारण के न होने पर कार्य नहीं हो सकता। अगर जहां कहीं कार्य है, कोई कार्य वस्तु है, कोई कार्य पदार्थ है, उसके पीछे कारण होगा। जिसके बिना जो ना हो उसको कारण कहते हैं। मन के पीछे यदि कोई कारण है तो समझ लेना मन एक कार्य वस्तु है, कार्य पदार्थ है, एक चीज है, ऐसी चीज जो बनी हुई है।
यदि मैं ये कहूं ईश्वर के पीछे कारण है, तो कोई कारण नहीं है। ईश्वर के पीछे कोई कारण नहीं है। आत्मा, जीवात्मा, मुझ आत्मा के पीछे कोई कारण नहीं है। मैं स्वतः सिद्ध हूं, स्वयं सिद्ध हूं, पहले से ही हूं, जिसको हम शास्त्रीय भाषा के अंदर कहते हैं अनादि हूं। मैं पहले से ही हूं। ईश्वर पहले से ही है। मन ऐसा नहीं है, मन के पीछे कारण है। मन ऐसा नहीं है। तो दुनिया में 3 प्रकार के कारण होते हैं। 3 प्रकार के कारण। एक कारण है जिसको कहते हैं उपादान कारण। एक कारण होता है निमित्त कारण, और तीसरा कारण होता है साधारण कारण, जिसके बिना यह कार्य नहीं हो सकता। खीर खाते हैं हम, खीर एक कार्य पदार्थ है, एक कार्य है, उसके पीछे कारण है। पहला कारण है उपादान कारण। खीर का उपादान कारण क्या है आप सब जानते हैं। दूध है, चावल है और मीठा है, और भी जो उसमें प्रक्षेप आप डालेंगे वो सब कारण है, जिनके बिना खीर नहीं बन सकती है। जिसके बिना कार्य नहीं आ सकता वो कारण है, उसको उपादान कारण कहते हैं। रॉ मेटीरियल है। बिना पाचक के खीर नहीं बन सकती है, एक कारण है वो। बिना बनाने वाले के वो खीर नहीं बन सकती है, वो भी एक कारण है। उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण है, उपादान कारण और निमित्त कारण। तीसरा कारण है साधारण कारण। खीर बनेगी, बिना भगोने के नहीं बनेगी, बिना कड़छी के नहीं बनेगी, बिना चूल्हे के नहीं बनेगी, बिना अवकाश के नहीं बनेगी, बिना दिशा के नहीं बनेगी। अवकाश का मतलब आकाश। ये सब साधारण कारण है। साधारण कारण आवश्यक है इस खीर रूपी कार्य के लिए। निमित्त कारण आवश्यक है इस खीर रूपी कार्य के लिए, और उपादान कारण भी आवश्यक हैं। बिना कारणों के, बिना माध्यम के कोई वस्तु नहीं आ सकती है। बिना माध्यम के कोई वस्तु नहीं आ सकती है। वो जो माध्यम है जिसके बिना ये कार्य नहीं आ सकता, वो कारण है। क्या ऐसा कारण इस मन के पीछे है? ऐसे ऐसे कारण इस मन के पीछे हैं, तो ये मन एक कार्य वस्तु बन जाएगी, एक कार्य वस्तु। यदि ये तीनों कारण मन के पीछे नहीं हैं, तो ये कार्य वस्तु नहीं मानी जाएगी। पर मन के पीछे कारण है। मन को बनाया गया है। मन एक चीज, ऐसी चीज है जो बनी हुई है। और याद रखना, जो भी कार्य होता है वो स्थूल होता है, वो स्थूल होता है। कारणों के रूप में वो सूक्ष्म होता है, जो दिखाई नहीं देता। जब वो कारणों को मिला करके जब कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो कारणों की अपेक्षा स्थूल हो जाता है।
स्थूल का यहां यह अर्थ नहीं है जो आंखों से दिखाई दे वो ही स्थूल हो, यह इसका अर्थ नहीं है। स्थूल का मतलब कारणों की अपेक्षा वो स्थूल होगा, कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होंगे, तो मन एक कार्य पदार्थ है। कार्य पदार्थ है तो यह सरलता हो जाएगी कि मन स्वतः स्वयं कार्य करता है या किसी की प्रेरणा से करता है, यह तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई देते हैं लोक में हमको, जो जो कारणों से निर्मित कार्य हमारे समक्ष आते हैं वो सारे के सारे कार्य स्वतः नहीं चलने वाले होते हैं, उनको चलाया जाता है। और मन यदि कार्य पदार्थ है, मन के पीछे तीन कारण हैं, तो निश्चित रूप से मन स्वतः चलने वाला नहीं हो सकता। फिर ये जो हम कहते हैं मन खुद चलता है, मन नहीं मानता, मन स्वयं कर रहा है, ये बातें वही कर सकता है जो मन के इन चार विषयों को नहीं जानता। जो मन के इन चार विषयों को जानता है वो इस बात को स्वीकार करता है और उसको क्रियात्मक रूप में व्यवहारिक तौर पर उसको ये प्रतीति होती है, नहीं, मन खुद नहीं करता, मैं कराता हूं, मैं मन को कराने वाला हूं, मैं मन को प्रेरित करता हूं, मैं मन को लगाता हूं, बाहर से लगाता हूं या अंदर से लगाता हूं। व्यक्ति अंदर अंदर से ही इच्छाएं पैदा करता है, उसको स्वयं को भी कई बार दिखाई नहीं देती हैं वो इच्छाएं, परंतु यदि मन कार्य पदार्थ है, मन के पीछे तीन कारण हैं, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मन खुद स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये दुनिया में जितने भी उदाहरण हैं कार्य पदार्थ हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। जितने कार्य पदार्थ हैं जो बने हुए हैं, जिनका निर्माण होता है, वो सारे के सारे कार्य पदार्थ स्वयं नहीं कर सकते हैं, कराए जाने पर करते हैं। गाड़ी को लीजिए, जितने भी साधनों का हम प्रयोग करते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितने पदार्थों का प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ ऐसे ही है जो कार्य पदार्थ है, जो स्वतः नहीं करने वाले होते हैं। पर हमें ये एहसास करना होगा ये जो पदार्थ है ये स्वतः करने वाला है या किसी की प्रेरणा से ये करने वाला है, उस बात को हमें अच्छी तरह समझना है। मन के कार्यत्व को एहसास करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।